पत्नी का दुगने उम्र की प्रेमी का साथ था अफेयर, विरोध किया तो प्रेमी ने उतारा मौत के घाट, पत्नी लाश ठिकाने लगाने देती रही साथ। एक शव 4 बार हुआ दफन। पूरा मामला गरियाबंद जिला के शोभा थाना क्षेत्र के ढोल सराय निवासी 33 वर्षीय रोहित मरकाम के गुम होने की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू किया तो उसके हत्या होने का खुलासा हुआ। यह हत्या रोहित की पत्नी समारी बाई ने अपने प्रेमी प्रकाश कश्यप के साथ मिलकर अपने मायके पेंड्रा में 15 जुलाई 2024 को किया था। इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। दोनों आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के निशानदेही पर नेशनल हाईवे में कसाई झरन नाले में दफन किए गए मृतक का शव को बरामद कर उसकी शिनाख्त, पंचनामा, बिसरा जब्त के बाद फिर से उसका कफन दफन कर दिया गया। ससुराल वालों को करती रही गुमराह। रोहित का विवाह पेंड्रा के समारी बाई से साल भर पहले हुआ था। पत्नी घर की इकलौती बेटी थी, ससुर नहीं थे। ऐसे में रोहित अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था। अगस्त माह नवाखाई में जब बेटा घर नहीं पहुंचा तो पिता पुनीत राम ने बेटे की तलाश शुरू कर दिया। उसकी बहू पति को आंध्र कमाने जाना बताती रही, तो कभी बोरिंग वाहन में मजदूरी तो कभी किसी कंपनी में नौकरी करने की बात कहकर। लेकिन पिता का मन नहीं मान रहा था। 2 दिन पहले ही उसने गांव वालों से रायसुमारी कर शोभा पुलिस को बेटे के गुमशुदगी की सूचना दी। पहले से हत्या का आरोपी है प्रेमी, उसी ने लोहे के रोड से मारा। एसडीओपी बाजी लाल सिंह ने बताया कि आरोपी प्रकाश कश्यप 49 साल धुरुवागुड़ी निवासी है। 2009 में एक चरवाहे की हत्या कर दिया था। 2016 को जमानत पर छूटा। वह पहले शादीशुदा है, गल्ला का व्यवसाय करने पेंड्रा में रहता था। आरोपी अपने से आधे उम्र के समारी बाई को प्रेम जाल में फांस लिया था। पति को नजरअंदाज कर समारी भी दुगने उम्र के प्रेमी के साथ ज्यादा ताल्लुकात रखती थी। दोनों का मिलना जुलना रोहित को पसंद नहीं था। 15 जुलाई अमावस की रात रोहित ने जब दोनों को अपने ससुराल में आपत्तिजनक हालात में देखा तो विवाद बढ़ा। इसी विवाद के बाद लोहे की रॉड से पीटकर प्रकाश ने रोहित का हत्या कर दिया। 4 बार दफन हुआ एक शव। रोहित का शव 4 बार दफन किया गया। प्रकाश ने रॉड से उसके सर, पीठ और पांव पर वार कर उसे तोड़ दिया था। घर के पीछे लहूलुहान हालत में बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। घटना के बाद खून देखकर समारीन बेहोश हो गई थी। होश आया तो दोनों ने आनन फानन में उसे घर के पीछे दफनाया। कुछ दिन बाद सड़न की बदबू आई तो उसी स्थान पर दोबारा गहरा गड्ढा खोद दूसरी बार दफन किया। रोहित के परिवार वाले तलाश शुरू किया तो गांव में भी सरगर्मी बढ़ गई। दफनाए गए स्थान को कोई खोदने न आ जाए, इसलिए 3 अक्टूबर को शव बाहर निकाल कसाई झर नाले में तीसरी बार दफन किया गया। आज मामला का भंडा फूटा तो विधिवत कार्यवाही के बाद शव का परिवार वालों के सामने चौथी बार दफन किया गया। ग्राम ढोलसराय निवासी पुनीत ने जो है अपने पुत्र का गायब होने की सूचना कल बीता हुआ कल में दर्ज कराया था। पता तलाश की जा रही थी और शंका जाहिर ये भी किया था कि मेरी बहू यानी मृतक की पत्नी और उसका तथाकथित प्रेमी मिल करके उसके साथ कोई न कोई अप्रिय घटना घटित किए हैं और कहीं फेंक फाँक दिए हैं। पता तलाश के दौरान में उसकी बहू को, मृतक की पत्नी को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उन्हें साथ स्वीकार किया कि हाँ उसके तथाकथित प्रेमी ने जो है कि मारा 15/7/2024 को, करीब लगभग 3 महीना पहले, और उसने गांव के ही बगल में, उसके घर के बगल में खेत में के मेड़ किनारे दफना दिया था। उसके निशानदेही पर वहाँ पर तलाश किया गया। लाश को चूँकि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ अंश मिले उसके पहचान करने योग्य चीज़ें, कड़ा वड़ा और कुछ बाल हड्डी वड्डी। और मृतक के पत्नी के द्वारा ही बताया अनुसार ये तुरंगा के कसाई झरन ये नाला में जो है नेशनल हाईवे रोड किनारे रेत में दफनाया गया था। और उसको जो है कि पुलिस आया और तहसीलदार की उपस्थिति में मृतक के पत्नी की निशानदेही पर उसको शव कराया गया। कराने के बाद उसके शव पंचनामा वगैरह हुई है।
और पीएम रिपोर्ट मौके पर ही कराई गई है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। मृतक के पत्नी जो इस मामले में सम्मिलित था उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और एक फरार आरोपी पता तलाश की जा रही है।